हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स और एक और स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या, एक स्टॉक में मुनाफा वसूली हमको देखने को मिली, लेकिन उसके बाद स्टॉक दिन बंद होते होते रिकवर करता हुआ दिख गया। ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक जो है वो हमको प्लस में बंद होता हुआ दिखा है। लेकिन आज के दिन दोस्तों, जो मैं आपको कल भी कहा था कि एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ सकती है, और आज एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया। 275 रुपीज़ का लेवल स्टॉक ने टच किया। जैसे वो लेवल टच किया दोस्तों, स्टॉक में आप अगर देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ। देन करीबन 241.75 का दोस्तों आज का स्टॉक का लो लगा, और फिर वहाँ से हमको एक रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक अगेन वापस से आपको 250 रुपये के पार गया, बल्कि 260 रुपये का लेवल भी दोस्तों टच हो गया था दिन बंद होते होते। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वॉलेटाइल स्टॉक जो है वो रहता हुआ दिखा है। आज की अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम्स के बारे में, तो दोस्तों ओवरऑल करीबन 422 लाख शेयर्स आपको आज के दिन ट्रेड होते हुए देखने को मिले, विद डिलीवरेबल परसेंटेज ऑलमोस्ट 15.34% आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात आपको समझना पड़ेगा कि देखिए स्टॉक जो है वो पिछले कुछ दिनों में, मतलब जब से लिस्टिंग हुई है, जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन गिरने के बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार दोस्तों तेजी में है। राइट, लगातार स्टॉक जो है वो बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। लगातार दोस्तों यहाँ पर जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको क्रॉस करके स्टॉक एक क्रूशियल जोन में हमको पहुंचता हुआ दिखा है। राइट, आज के दिन जिस तरीके से स्टॉक में हमको एक मूव देखने को मिला, लेकिन जिस मूव पे रुक गया 275 का जो आज का ओवरऑल हाई लगता हुआ नजर आया, ये अब साफ नजर आता है दोस्तों कि एक रेजिस्टेंस तौर का लेवल जो है वो हमको देखने को मिलेगा। लेकिन आज दोस्तों स्टॉक में गिरने के चांसेस थे, लेकिन स्टॉक लाल निशान में यानी रेड में बंद नहीं हुआ। तो ये दिखाता क्या है कि दोस्तों स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ तो अभी भी बनती हुई नजर आ रही है, वॉल्यूम्स अभी भी बनती हुई नजर आ रही है। तो ये बात सही है कि दोस्तों स्टॉक में उतनी वीकनेस नहीं है जितनी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। तो आई थिंक ये एक ज़रूरी अच्छी बात है, और ज़रूरी बात भी यही है कि दोस्तों आपको पता है कि अब कौन से लेवल्स है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर में तो 275 रुपये का लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो टूटेगा तो नो डाउट यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मूव और भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जैसे मैंने उनको कल भी कहा था दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे रिगार्डिंग द वैल्यूएशंस, आई थिंक अब देखिए कंपनी की जो मार्केट कैप है वो हमको पहुंचती हुई नजर आ चुकी है ऑलमोस्ट 4500 करोड़। और कल भी आपको बताया था दोस्तों कि कंपनी जो है वो मोर देन 40 की पीई पे आपको अब अवेलेबल देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशंस को आप इतना जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि अभी इनके Q2 के नंबर आने बाकी है, तो Q2 के नंबर से नो डाउट वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। ये ज़रूरी होने वाला है कि दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहता है आने वाले रिजल्ट्स को लेकर और क्वार्टर्स को लेकर और आउटलुक को लेकर। राइट, उनका किस तरीके का आउटलुक रहता है। अभी तक दोस्तों Q2 के नंबर्स की डेट अनाउंस नहीं की गई है, वो जल्द कर दी जानी चाहिए। मेजरली सबको पहले बताया था इस हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स की डेट आउट हो जानी चाहिए, और हो सकता है कि उसके अगले एक हफ्ते में रिजल्ट्स आ भी जाए। तो आई डोंट थिंक कि बहुत वेट करना पड़ेगा हमको, जस्ट थोड़ा सा समय दीजिए कंपनी को, नंबर्स आ जाए, तो उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ आपकी कंपनी किस तरफ आपको जाती हुई दिख रही है। अब बात दोस्तों दूसरी कंपनी में जिसने आज काफ़ी बढ़िया किया, नाम है दोस्तों उसका निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, ये भी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन आज के दिन दोस्तों स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट हमको 20% का अपर सर्किट लगाता हुआ दिख गया, और शेयर दोस्तों पिछले 5 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट 25-26% की बड़ी तेज़ी के साथ लगातार दोस्तों ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और निवा बुपा जो दोस्तों लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट एट 74, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो अगर आपने रखा तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके 32% का रिटर्न जो है वो बनता हुआ दिख गया। तो ऐसा क्या हुआ कि निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में आपको इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, बल्कि यहाँ पर भी वैल्यूएशंस में तो कुछ खास अच्छे वैल्यूएशंस नहीं है, वैल्यूएशन में तो कबाड़ा ही है। पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 132 का पी आपको देखने को मिलेगा, विद अ मार्केट कैप ऑफ ऑलमोस्ट 18,000 करोड़। लेकिन इतना स्टॉक चल क्यों गया, तो उसके पीछे का दोस्तों एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग सरकार जो है वो बेसिकली लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे जो जीएसटी है उसको घटा सकती है। जी हाँ, इसी खबर के कारण अगर आप देखेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स है, राइट, वहाँ पर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और निवा बुपा के अंदर भी तेज़ी आने के पीछे का रीज़न ही दोस्तों ये है कि सरकार जो है वो बेसिकली टैक्सेस जो है वो यहाँ पर कम करती हुई दिख रही है। तो देखिए सरकार जो है आपको पता है एक तरफ टैक्स बढ़ाती हुई दिखती है तो एक तरफ घटाती हुई दिखती है, लेकिन वो जब घटाना होता है ना तो कहाँ से बढ़ाना है वो सरकार को पता है। तो वो पता है कि देखिए कहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। राइट, ऐसे पहले खबर निकल कर आई थी कि जो टोबैको है वहाँ पर नया स्लैब जो है सरकार लेकर आएगी 35% तक का। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जहाँ पर सरकार जो है वो अपना टैक्स बढ़ाती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर थी जब खबर आई कि जो टैक्सेस है वो बेसिकली इस सेक्टर पर कम हो सकते हैं। अब नो डाउट दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर सरकार ऐसा कर लेती है, बिकॉज ये जो बयान आया है ये ऐसा नहीं कि किसी की तरफ से भी आ चुका है, ये आया बयान दोस्तों फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू कम डाउन इफ जीएसटी काउंसिल डिसाइड्स टू रिड्यूस टैक्सेस। अब देखिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है
और वो जो मीटिंग होगी उसके अंदर तय किया जाएगा कि क्या यहाँ पर बेसिकली जो जीएसटी रेट है वो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज पे रहेगा, पॉलिसीज़ पे रहेगा। बिकॉज देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो हम कह सकते हैं असेंशियल है आज के दौर में, राइट। और इसीलिए दोस्तों इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े मंत्रियों की तरफ से बयान निकल कर आया था कि जो जीएसटी है वो बेसिकली इंश्योरेंस प्रीमियम्स, राइट, इन सब पे एक दोस्तों रिटर्न रिप्लाई जो बेसिकली लोअर हाउस यानी लोकसभा में दिया गया था उसमें दोस्तों कहा गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू लुक इनटू जीएसटी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम्स इन द सितंबर 9th मीटिंग। तो ये जब 9 सितंबर को मीटिंग हुई थी तब पूछा गया था। और अब कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसके अंदर जीएसटी काउंसिल को तय करना है कि बेसिकली इन जो प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर क्या वो जो जीएसटी का रेट है वो कम कर सकते हैं। अगर रिकमेंडेशन होता है फॉर रिडक्शन इन जीएसटी रेट मेड बाय द जीएसटी काउंसिल, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू द पॉलिसी होल्डर इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी। मतलब अगर जीएसटी इस पर कम कर दिया गया तो होगा क्या, जो जीएसटी पहले ज़्यादा लग रहा था उसके कारण जो कॉस्ट आपकी बढ़कर आ रही थी पॉलिसी की, वो पॉलिसी की जो कीमत है उसमें आपको एक कमी देखने को मिल जाएगी और उस कमी के कारण जो पॉलिसी है वो भी सस्ती हो जाएगी और इससे कंपनीज को भी देखिए फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, उनको भी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो आई थिंक यही है। अभी याद रखिए करेंटली कितना जीएसटी लगता है, ऑलमोस्ट 18% जीएसटी जो है वो बेसिकली लगता हुआ दिखता है। तो अगर इसको कम कर दिया जाए, कहा तो ये भी जा रहा है कि 5% तक भी लाया जा सकता है, बट अगेन आई थिंक वेट हमको करना पड़ेगा। बट जैसा मैंने कहा इस खबर के कारण दोस्तों जो स्टॉक को फ़ायदा हुआ वो कौन सा था, वो था दोस्तों निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, करीबन 20% यानी आज अपर सर्किट स्टॉक में लगता हुआ दिखा। अगर हम कंपनी का थोड़ा सा फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों इस बार कंपनी के जब नंबर्स निकल कर आए तो 1321 करोड़ की कंपनी की सेल थी। कंपनी का दोस्तों जो मुनाफा था वो बेसिकली 13 करोड़ तक हमको देखने को मिला। कंपनी मुनाफे में आ गई है, बड़ी बात है, क्योंकि लगातार कंपनी दोस्तों घाटे रिपोर्ट कर रही थी, बट कंपनी इस समय प्रॉफिट में आपको आती हुई देखिए ऑलमोस्ट 13 करोड़ के आसपास का। और जो प्रॉफिट में कंपनी है उसके पीछे का भी बड़ा रीज़न था दोस्तों, एक तो अदर इनकम का अच्छा आना, राइट। उसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी अभी भी अगर देखा जाए होल एंड सॉल तो देखिए एक्सपेंसेस जो थे वो कंपनी के 1387 करोड़ तक आपको देखने को मिले। तो एक्सपेंसेस में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिली, जिसके कारण दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बेसिकली हमको आता हुआ दिख गया। तो इसलिए कंपनी 13 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट करने में कामयाब रही। अदरवाइज अगर कंपनी के नंबर्स लगातार देखेंगे तो दोस्तों कंपनी लगातार अगर आप नोटिस करेंगे तो मुनाफे में आपको ज़्यादातर देख नहीं मिलेगी नहीं। 2023 में कंपनी का मुनाफा 13 करोड़ था, तो अब 2024 में कंपनी का मुनाफा करीबन 82 करोड़ तक पहुँचता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर यही है कि हाँ कंपनी मुनाफे में धीरे करके आती हुई दिख तो रही है, बट यही है कि कितना कंपनी लगातार दोस्तों बढ़िया कर सकती है। बट जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन के हिसाब से बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक जो है वो थोड़ा सा नहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। मतलब 219 का पी है कंपनी का, तो उतना ज़्यादा कोई खास अच्छे वैल्यूएशन पे है नहीं। बट हाँ ये है कि दोस्तों इस सेक्टर से थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा रहती है मेरे हिसाब से। और जो इसके पीओज है लाइक LIC मतलब बहुत सस्ता मिलता है, बट SBI HDFC आप देखिए, ICICI प्रू देखिए, राइट। जनरल इंश्योरेंस तब भी बहुत सस्ता मिल जाता है, न्यू इंडिया भी सस्ता मिल जाता है, राइट। तो कुछ महंगे कंपनीज है और कुछ थोड़ी सी अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन के वाइज आपको सस्ती दिख जाती है। सस्ती इन द सेंस कि देखिए वैल्यूएशन की कम है, राइट। तो वही बात है। तो लेट्स सी अब आगे करता किस तरीके से। बट हाँ आज अपर सर्किट लगा तो कल शुरुआत में भी थोड़ा सा मूव अच्छा हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।